की क्रांति के पहले हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो 1857 की जो क्रांति थी वो हुई थी एक राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि हर क्षेत्र से किसी न किसी ने भाग लिया था उसमें। लेकिन 1857 के पहले कुछ विद्रोह हुए जो स्थानीय स्तर पर हुए। कभी विद्रोह हो रहा है महाराष्ट्र में, कभी उत्तर भारत में, कभी पूरब में, कभी दक्षिण में हो रहे हैं। तो इस तरीके से स्थानीय विद्रोह हुए और इनके कारण भी स्थानीय ही रहे थे। कहीं बेरोजगारी रहा इसका कारण, कहीं भू राजस्व व्यवस्था रही। तो देखते हैं हम 1857 के पहले हुए विद्रोह के बारे में। तो कोली विद्रोह हुआ था 1829 में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और इसका कारण क्या था? बेरोजगारी तथा स्थानीय किलों का पतन। यानी कि क्या था कि अंग्रेजी शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था कि उनके आने से अर्थव्यवस्था लगातार और किसानों की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। तो क्या था कि किसानों की स्थिति गिरती जा रही थी और जो स्थानीय व्यापार थे वो भी नष्ट होते जा रहे थे। जो स्थानीय उद्योग थे, हस्तशिल्प जो था वो भी नष्ट होता जा रहा था। तो क्या था? लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। तो बेरोजगारी के कारण और स्थानीय किलों का पतन, यानी कि उस टाइम पे जो किले होते थे, या आपने देखा होगा कि अंग्रेज कौन सी नीति अपना रहे थे? हड़प नीति अपना रहे थे। अंग्रेजों के क्षेत्र को हड़प ले रहे थे, उनके किले वगैरह नष्ट कर दे रहे थे। तो क्या हो रहा था? उनकी सांस्कृतिक विरासत में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था ये। तो इस वजह से कोलिय एक जनजाति है जिनने विद्रोह किया था। किस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जब विद्रोह हुआ 1829 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कोलिय जनजाति को सर्वाधिक अशांत जनजाति कहा था, ठीक है। 29 में होता है खासी विद्रोह जो 1833 तक चलता है। ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था उत्तर पूरब के क्षेत्र में, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी में ये विद्रोह हुआ था। इसका एक कारण ये था कि उस टाइम पे असम का जो क्षेत्र था, वर्तमान असम का जो क्षेत्र था, वहां पे अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज अपना शासन जमाए हुए थे। तो क्या हुआ कि ये जो असम के जो स्थानीय राजा थे तिरोत सिंह, उन्होंने असम को छोड़ने के लिए कहा अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने असम को छोड़ने के बजाय उल्टा उन लोगों पे हमला करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से इसके विरोध में खासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तिरोत सिंह। तो कोल विद्रोह प्रारंभ होता है 1831 ईस्वी में। ये झारखंड क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। इसका कारण था ठेकेदार या ठेकेदार वर्ग का उदय। ये ठेकेदार वे लोग होते थे या जमींदार लोग होते थे जो अंग्रेजों से ठेका लेते थे, किसानों से भू राजस्व लेकर अंग्रेजों को देने का, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि जब किसान निश्चित समय पर भू राजस्व उन ठेकेदारों या जमींदार लोगों को नहीं अदा कर पाते थे, तो ये लोग भूमि की जब्ती कर लेते थे, जिसके कारण ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था? झारखंड में। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। और ये क्यों हुआ था? भूमि की जब्ती के कारण, ठीक है। उसके बाद होता है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह होता है 1837 में। ये हुआ था उड़ीसा क्षेत्र में। इसका नेतृत्व किया था डोरा बिश्नोई ने। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण था मौर्य प्रथा या नरबलि व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि अंग्रेज जो थे उन्होंने नरबलि व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? डोरा बिश्नोई ने। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ। ये झारखंड के राजमहल पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सिंधु कानू ने, ठीक है। और इसका कारण क्या था? भू राजस्व नीतियां और क्या था? भूमि की जब्ती। ज्यादातर विद्रोह का कारण यही है कि भू राजस्व एक तो ज्यादा वसूल रहे हैं ये लोग, और ऊपर से जब टाइम पर किसान निश्चित समय पर नहीं अदा कर पा रहे हैं भू राजस्व, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि भूमि की जब्ती कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ हुआ गोंड विद्रोह। गोंड विद्रोह 1857 में प्रारंभ हुआ और किस क्षेत्र में हुआ? तेलंगाना में।
कारण क्या था? इसका कारण भी यही था, भू राजस्व में व्यवस्था, भू राजस्व में वृद्धि कर रहे थे ये लोग। और दूसरा कारण ये था कि बाहरी लोगों का प्रवेश, यानी कि अंग्रेज जो थे वो इनकी जो प्रथाओं पर जो है वो हस्तक्षेप कर रहे थे। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? रामजी गोंड ने। रामजी गोंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा जा सकता है, तो किसने किया था? रामजी गोंड ने। 1895 में होता है बिरसा मुंडा विद्रोह। इसका कारण था बेगार व्यवस्था। बेगार व्यवस्था क्या होती है कि आप किसी से श्रम करवा रहे हो और उसके बदले उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, ये है बेगार व्यवस्था। और अंग्रेज अक्सर यही करते थे, जब भी अंग्रेजी सेना किसी क्षेत्र से गुजरती थी तो वहाँ के लोगों को अपना श्रमदान देना पड़ता था, अंग्रेजों की सेवा करनी पड़ती थी। और क्या होता था, उसके बदले में उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो एक तो कारण ये था बिरसा मुंडा विद्रोह का। दूसरा कारण था इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन। अंग्रेज प्रारंभ से ही ओरिएंटल्स की भावना रखते थे कि जो भारतीय लोग हैं या उनका धर्म है वो अच्छा नहीं है और हम लोग जो हैं उन्हें सिखाने आए हैं, ईश्वर ने हमें भेजा ही है इन पे शासन करने के लिए। तो इसलिए ये लोग इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे जबरन। तो एक ये कारण बना बिरसा मुंडा विद्रोह का। ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसका नेतृत्व स्वयं बिरसा मुंडा ने किया था। और इस विद्रोह को महान कोलाहल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस विद्रोह को महान कोलाहल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो किस विद्रोह को जाना जाता है? बिरसा मुंडा विद्रोह को, जो हुआ था 1895 ईस्वी में। तो ये प्रश्न ये तो हो गया कि इसका नेतृत्व किसने किया था, लेकिन अक्सर जो पीसीएस के पेपर होते हैं उनमें क्रम पूछा जाता है। रैंडम कोई भी विद्रोह उठा के आपको दे देंगे और इनको क्रम से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कोली विद्रोह, उसके बाद होता है सबसे पहले कोली विद्रोह जो होता है वो होता है 19वीं सदी के जो विद्रोह हैं उनमें से जो सबसे पहले होता है वो कौन सा होता है? कोली विद्रोह। कोली विद्रोह होता है 1829 में। उसके बाद होता है खासी विद्रोह 1829 से जो 33 तक चलता है। और उसके बाद होता है कोल विद्रोह 1831 में होता है। उसके बाद होता है फिर खोड़ विद्रोह। उसके बाद होता है संथाल विद्रोह जो 1855 में होता है। उसके बाद होता है गोंड विद्रोह और उसके बाद कौन सा विद्रोह होता है? बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये हो गया इन विद्रोह का क्रम। और 18वीं शताब्दी में जो विद्रोह हुआ था उसमें से एक विद्रोह था सन्यासी विद्रोह जो 1770 के टाइम में हुआ था। तो ये हो गया हमारे विद्रोह के क्रम। थैंक यू।